नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ जी इंडिया जीके से अपने पास प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, महाजनपद काल और मगध साम्राज्य, इन दोनों टॉपिकों से संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, आपकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, जिनमें इंडिया जीके पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दे रखा है दोस्तों महाजनपद, दूसरी तरफ दे रखा है राजधानी। तो यहाँ पर पहला जो महाजनपद आता है गंधार, तो गंधार की राजधानी क्या आती है दोस्तों? तक्षशिला आती है। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो दो तो आपको याद है ही सही, इसी से भी आपका आंसर निकलेगा। बाकी अन्य भी देखिए दोस्तों। बस तो वत्स की राजधानी थी दोस्तों कौशाम्बी। कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? जो हर एक वंश आता है उसका जो एक शासक आता है दोस्तों जिसको कुणिक कहा जाता है, तो कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर एक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार। और बिंबिसार की को ही मारकर अजातशत्रु शासक बना था दोस्तों। तो यहाँ पर कुणिक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। तीसरा क्वेश्चन आता है अपने पास, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी दोस्तों, वो जो हर एक वंश का ही शासक आता है अपने पास, उदयन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी ने ही पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया था। तो हर एक वंश की जो पहली राजधानी थी दोस्तों राजगृह थी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आता है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है और उसके समय पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ते हुआ था दोस्तों जो अपने पास शिशुनाग वंश का शासक आता है कालाशोक। इसी के समय पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों वैशाली में। कब हुआ था? ते हुआ था दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। और पहला हुआ था दोस्तों अजातशत्रु के समय। जो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के समय हुआ था राजगृह में 483 ईसा पूर्व में। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? ते हुई थी बेबीलोन में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो डाला था दोस्तों झेलम नदी के तटों पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। झेलम नदी के किनारे ही यहाँ पर युद्ध होता है दोस्तों सिकंदर और पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर की जीत होती है और पोरस की हार होती है। परंतु दोस्तों सिकंदर पोरस का राज्य लौटा देता है। और आगे क्योंकि इसका मेन मकसद था दोस्तों सिकंदर का गणनंद पर आक्रमण करना, जो कि नंद वंश का शासक था। इसी पर आक्रमण करने के लिए वो आया था, मगध साम्राज्य को जीतने के लिए। सातवां क्वेश्चन है अपने पास, किस प्रकार का मर्तबान या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा वो होएगा दोस्तों उत्तर काले पॉलिसीकृत बर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो उत्तरी काले पॉलिसीकृत बर्तन थे ये अपने पास भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रारंभ को बताते हैं। इसके अलावा प्रथम नगरीकरण की बात करें तो उसमें आएंगे दोस्तों काले और लाल बर्तन, जो कि अपने को कहाँ मिले थे? मर्तबान मिले थे दोस्तों काले और लाल। तो ये मिले थे अपने पास सिंधु घाटी सभ्यता में, तो जो कि प्रथम नगरीकरण का प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन आता है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो गांव का मुखिया है दोस्तों ये पाली ग्रंथों में क्या 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 कहलाता है? भोजक या ग्राम भोजक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन आता है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो उज्जैन है दोस्तों इसका प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आता है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था दोस्तों महापद नंद। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका अंतिम शासक कौन था दोस्तों? नंद वंश का घननंद, ध्यान रखिएगा। 11वां क्वेश्चन आता है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो अग्रमीज कहा गया है
जो अपने पास नंदवंश का अंतिम शासक आता है गणनंद को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गणनंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है गणनंद को हराकर, तो ये गणनंद वही है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ईरानियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा किया गया था यूनानियों के द्वारा। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण वो पहला यूरोपीय आक्रमण द्वारा किसके द्वारा किया गया? तो किया गया है यूनानियों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने और उसे पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो कौन था दोस्तों? ईरान का हकमनी वंश का कोई शासक था दोस्तों, जिसने क्या किया, भारतीय भूभाग को जीता और उसे पारस का साम्राज्य की 20वां प्रांत कहा। तो कौन था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो डेरियस प्रथम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, हाइड स्पेस या वित्सता आधुनिक नाम है इसका झेलम, यानी कि झेलम का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 326 BC यानी कि ईसा पूर्व में। किन शासकों के मध्य हुआ था? तो ये आपको आ जाएगा आंसर, पहले भी वो आ गया है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिकंदर महान और पोरस के मध्य। 16वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो वही क्वेश्चन सेम हो जाएगा, कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ शासक दे रखा है, दूसरी तरफ वंश दे रखा है, कौन सा शासक किस वंश से रिलेटेड है आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, कोई से भी आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पर पहला है दोस्तों बिंबिसार, मैंने बताया बिंबिसार कौन था, हर एक वंश का संस्थापक था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए का पहले के साथ। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और कौन से वंश का था? शिशुनाग वंश का, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महापद्मनंद कौन था दोस्तों? नंदवंश का संस्थापक, तो सी का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि नंदवंश। और बिंदुसार क्या था? मौर्य वंशी राजा था, तो इसका तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होएगा वो देखिए आप, तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 18वां क्वेश्चन आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दे रखा है, दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दे रखा है। तो मगध क्या था दोस्तों? पटना वो गया के जिले जो कि बिहार में आते हैं। वश इलाहाबाद से संबंधित क्षेत्र है। कौशल अवध आता है इसमें। अवंती मालवा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मैंने अभी बताया आपको, मगध साम्राज्य में प्रथम राजधानी कौन थी जिसने बिंबिसार, हर एक वंश आया था बिंबिसार ने बनाई थी, और अजातशत्रु की वही राजधानी थी राजगृह, जिसे गिरिवर्ज भी कहा जाता है। जो राजगृह है उसका दूसरा नाम क्या था? गिरिवर्ज, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वितीय राजधानी क्या थी दोस्तों मगध साम्राज्य की? पाटलिपुत्र, जो उदयन ने बनाई थी। तो ध्यान रखिएगा, सभी फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चिन्ह किए गए? देखिए वही क्वेश्चन वहां से निकला, तो किसने किया था? उदयन ने। गंगा और सोन नदी के मध्य ये नगर बसाया था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। 21वां क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कौन से ग्रंथ में सूची मिलती है अपने को 16 महाजनपदों की? तो मिलते हैं जो बौद्ध ग्रंथ आता है अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन है इसलिए पूछ लिया जाता है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर मान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन कौन होएगा? जिस पर अटैक किया, तो अटैक करने किस पर आया था वो? जो नंदवंश का शासक था गणनंद, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर मान लो इसमें गणनंद नहीं होता और पोरस दिया हो जाता तो पोरस आपका आंसर सही होता। यहाँ पर चूंकि गणनंद दिया हुआ है तो गणनंद सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आता है अपने पास, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। 4 कारण दिए हुए हैं, देखिए आप उनको। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है। देशद्रोही शासकों ने ही जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका सहयोग दिया था, तभी वो आए थे, और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
25वां क्वेश्चन आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रगोत तो किससे संबंधित था, ये अवंती से, अवंती राज्य से। उदयन, उदयन किससे संबंधित था दोस्तों, वत्स से। प्रसेनजित ये किससे संबंधित था दोस्तों, ये संबंधित था कौशल से। और अजातशत्रु मगध से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से ही एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ खोदी गई थी आपको बताना है। ये खोदी गई थी कलिंग में। कलिंग उस समय मगध साम्राज्य में आता था, जो कि उड़ीसा में वर्तमान में। तो अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो कौन हो जाएगा, डेरियस प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले भी आया है क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था। तो रहा था दोस्तों वज्जी संघ वैशाली के साथ। 29वां क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने। तो यहाँ पर ही आपको आंसर पता लग गया 28वें क्वेश्चन से। तो किस शासक आ जाएगा, अजातशत्रु आ जाएगा। क्वेश्चन को पूरा देखिए आप। किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, जो कि एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कटक, ये क्या होता था, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र होता था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो ये किसने किया था, अजातशत्रु ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो गणनंद, इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी मगध में। 31वां क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो हुआ था दोस्तों 600 ईसा पूर्व में। और सबसे पहले यूनानियों या ग्रीक ने सिक्कों का प्रचलन किया था। 32वां क्वेश्चन आता है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला जो राजा है अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। तो क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन कौन हो जाएगा, अजातशत्रु और प्रसेनजित। बिंदुसार तो चूंकि मौर्य काल का है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 व 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में। 33वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों की उदय का मुख्य कारण क्या था। जिसका मुख्य कारण था दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। जो मगध साम्राज्य था दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोहे का उपयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो ये भेजा था दोस्तों अवंती। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ये बनाया था तो ये किसने बनाया था, शिशुनाग वंश के जो शासक आते हैं शिशुनाग, इन्होंने ही बनाया था और इन्होंने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 36वां क्वेश्चन आता है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो 36वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिंबिसार ने अंग जो महाजनपद था इसको अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, अवंती, वत्स, काशी, एओबी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 36वां में, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगध साम्राज्य में शामिल नहीं किया पूछ रहा है। तो अवंती और वत्सों को किया था, काशी को नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चनों को भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कभी कभी क्या है अपन एग्जाम में इतने जल्दीबाजी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नहीं को भूल जाते हैं। और अपन क्या, अभी मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो काफ़ी बार क्या होते हैं अपन पढ़ लेते हैं कि मगध साम्राज्य में विलय किया, तो अपना ऑप्शन बदल जाता है। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चनों को और फिर उसके बाद उत्तर दीजिएगा। 38वां क्वेश्चन आता है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये किया था दोस्तों अजातशत्रु ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है,
मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, ये देखिए। पहला है पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धदत्त ने की थी। बी जो ऑप्शन है, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वत्रात्मक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवर्ज या राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानी बनी। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो इनमें कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो गलत हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों इफेक्ट ध्यान रखिएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार, कंबोज, काशी, मगध। तो कौन सा था? मगध। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। तो दोस्तों ये थे अपने पास जो प्राचीन भारत इतिहास के टॉपिक आते हैं, महाजनपद काल और अपने मगध साम्राज्य। महाजनपद काल से ज़्यादातर दोस्तों एक ही क्वेश्चन आता है, वो 4 महाजनपद दे देगा और उनकी राजधानी पूछेगा। इसके अलावा मगध साम्राज्य से भी दोस्तों अजातशत्रु यानी कि जो तीनों जो 2 बौद्ध संहिताएं हुई थी दोस्तों, प्रथम और द्वितीय, उनके बारे में पूछता है या फिर इनके संस्थापक जो अपने पास जैसे हर एक वंश आता है इसका संस्थापक कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सामान्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।